सनातन की ध्वजा जिस ऊंचाई पर लहरा रही है, उसके पीछे बहुत सी संस्थाएं, बहुत से मंदिर, बहुत से लोग और बहुत सारा प्रयास शामिल है। इन्हीं में से एक प्रयास है कनाडा के ब्रैम्पटन में स्थित श्री गौरी शंकर मंदिर का भी। गौरी शंकर मंदिर वही मंदिर है जिसे खालिस्तानियों ने सबसे पहले अपने निशाने पर लिया था। बावजूद उसके श्री गौरी शंकर मंदिर लगातार सनातन की सेवा में डटा रहा। श्री गौरी शंकर मंदिर ने समय समय पर अपनी विरासत को संभालने का काम किया और कनाडा में बसे हिंदुओं को एक मंच दिया ताकि वो अपनी धार्मिक भावनाओं को प्रदर्शित कर सकें। आज अयोध्या में भव्य राम मंदिर बनने जा रहा है और रामलला की प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी 2024 को होने जा रही है। ऐसे में श्री गौरीशंकर मंदिर भी अपने प्रयासों के जरिए कनाडा में रहने वाले हिंदुओं को एकजुट करके उनकी धार्मिक भावनाओं को दिव्यक्षत के रूप में अयोध्या लाकर रामलला के चरणों में अर्पित करने का प्रयास कर रहा है। इसी संदर्भ में हिंदी टाइम्स मीडिया के प्रमुख राकेश तिवारी ने श्री गौरीशंकर मंदिर के संस्थापक अध्यक्ष धीरेन्द्र त्रिपाठी से बातचीत की। प्रस्तुत है उसी बातचीत के कुछ खास प्रसंग। तो आचार्य धीरेन्द्र त्रिपाठी हमारे साथ में हैं। उन्होंने इस मंदिर की स्थापना की। यहाँ आचार्य धीरेन्द्र त्रिपाठी जी, आपका बहुत स्वागत है। एक बार हमने आपसे रेडियो पर भी बात की थी और हमें खुशी है कि हम आज यहाँ पर हैं। आज की इस आयोजन के बारे में थोड़ा सा हमारे जो दर्शक हैं, जो श्रोताओं को बताइए। धीरेन्द्र तिवारी जी, हिंदी टाइम्स के समस्त दर्शकों को मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। आज हम सभी लोगों के लिए बहुत ही पवित्र पुनीत दिवस है कि प्रभु श्री राम सदियों बाद अपने भवन में विराजने जा रहे हैं। आस्था के साथ साथ जीवन जीने की शैली है प्रभु श्री राम। हम लोगों के लिए हमने तो बचपना अपना वहाँ बिताया है। उन गलियों में इतने दुख देखे हैं, 20 बार कर्फ्यू को अटेंड किया है, जेल तक गए हैं। और जेल का जब सर्टिफिकेट मिला तो उसमें अपराध क्या था कि हम लोग राम कार्य में लग करके उत्पात कर रहे हैं। मुलायम सिंह की सरकार थी उस समय। उन दिनों को भी देखा गया है, उन दर्दों को भी झेला गया है। आज हृदय से सनातन संस्कृति के प्रति, अपने भारतवर्ष के प्रति विश्वास प्रकट करते हुए ये आत्मा से आवाज़ है कि हमारे प्रभु श्री राम जो बैठ रहे हैं, हम सब के लिए बहुत बड़ा दिन है। आपके उन दिनों के बारे में तो अलग से मुझे लगता है चर्चा करनी पड़ेगी कि किस तरह से जब कार सेवा के लिए आह्वान किया गया था, तो पूरा इतिहास, जैसे आपने कहा कि आप जेल भी गए हैं, जेल का सर्टिफिकेट भी है, वो भी हम उसके लिए अलग से पूरी बात करेंगे। लेकिन बहुत संक्षिप्त में वो जब याद करते हैं आप वहाँ से उस तकलीफ़ को देखते हुए, और क्या उस वक्त ने आपको अंदाज़ा था जैसे कि राम मंदिर बन पाएगा, क्या सोचते थे, या अभी मतलब ये क्या सोचा उस दौरान? मन में विश्वास तो ये था कि प्रभु श्री राम बैठेंगे जरूर अपने भवन में, लेकिन पता नहीं क्यों लगता था कि शायद श्रापित अयोध्या है जी। वो गलियां किसी गांव से भी बदतर थी। आज की डेट में वहाँ बहुत कुछ चमक रहा है जी। और इसीलिए हम सभी कनाडा वासियों की ओर से जी गौरी शंकर मंदिर जो आपके ब्रैम्पटन में स्थित है जी, 1075 क्वीन स्ट्रीट वेस्ट पर जी, उसने एक अभियान चलाया जी। हमें एक संत की प्रेरणा हुई जी, पूज्य श्री कृष्णकांत वेदांती जी महाराज की जी, जिन्होंने अपने श्रीमुख से मुझे कहा कि आपको चाहिए, यदि आप अयोध्या की भूमि से हैं और इतना बड़ा कार्य हो रहा है, तो वहाँ आप कनाडा को किसी न किसी रूप में प्रेजेंट कीजिए जी। तो उस अभियान को प्रारंभ किया गया 22 दिसंबर से जी, और आज तक की डेट में ये कहते हुए मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है कि कम से कम 36,000 लोग 3 दिन पहले तक ज्वाइन कर चुके हैं। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम। प्रसाद के लिए केवल रजिस्ट्रेशन जो हुआ है अभी तक कि हम जब वहाँ से वापस आए तो जनमानस तक प्रसाद पहुँच सके। अब तक की डेट में करीब 2200 से 2300 लोगों ने अपने ईमेल के साथ, फ़ोन नंबर के साथ हमें कांटेक्ट किया है, जब वहाँ से वापस आए तो प्रसाद मिले। ऑनलाइन लोगों ने कम से कम 1000 लोगों की लिस्ट हमारे पास है कि जिनको कल और परसों 2 दिन, चूँकि हम 17 को यहाँ से निकल रहे हैं जी, 19 तारीख को श्री अयोध्या धाम पहुँचेंगे, 27 तारीख को वहाँ पर भी एक विशाल यात्रा है जी, और 28 तारीख को एक विशाल भंडारा श्री रामचरित्र मानस भवन परिक्रमा मार्ग अयोध्या में जी, विविध संतों के साथ उस कार्यक्रम को करने जा रहे हैं। वहाँ विशाल भंडारा भी होगा और उस कार्यक्रम में हमारे जरा चावल के बारे में बताइए कि ये इसी में चावल रखे गए हैं?
केवल इसी में नहीं है। हाँ, अच्छा। जितना जितना आता गया है उसको खाली करते गए, अच्छा। उसको रखते गए हैं। अच्छा, तो मतलब एक परिवार से कितने चावल आते केवल 4 दाना चावल लेते हैं। 4 दाना? जी। मतलब संकल्प मात्र में, चूंकि मैं ये चाहता हूँ कि केवल आपका निमित्त पहुंचे। जी। आप जब अपने नाम और गोत्र को उच्चारण कर देते हैं और उस अब कार्य के निमित्त ये में, कह रहे कि मतलब ऐसे ये एक है, इसके अलावा भी ऐसे 10 से ऊपर हो चुके हैं अब तक। 10 से ऊपर भरे जी हुए। जी। तो हम लोग कर क्या रहे हैं कि इनको विशाल रूप में लेकर के जाएंगे जी। और हमारे यहाँ से पूरा स्टाफ जा रहा है, यानी जी। तिवारी जी, आदरणीय तिवारी जी जी। कल निकल रहे हैं 16 तारीख को। जी। रामनारायण जी 24 तारीख को वहाँ पहुँच रहे हैं। पूज्य गुरु जी 17 को ही निकल रहे जी। हैं। आदरणीय कपिल जी वहाँ ऑलरेडी पहुँच चुके हैं। तो पूरे मंदिर के जितने भी कार्यकर्ता हैं वो सब वहाँ पहुँच रहे हैं। जी। तो हमारे साथ तिवारी जी भी हैं, इनसे भी आपने जी, साथ में जरूर। बिठाया। तो तिवारी जी, आप यहाँ से अयोध्या जा रहे हैं और ये चावल लेकर के, और ये चावल जो वहाँ पर पहुँचेंगे, ये भगवान के श्री चरणों में आप लोग वहाँ पर चढ़ाने जा रहे हैं। इसके संकल्प के बारे में कि ये प्रेरणा जैसे आपने बताया, तो आप दोनों में से जो भी है उचित थोड़ा सा बताइए कि इसके पीछे भावना क्या है? इसके पीछे भावना ये है जी कि जहाँ संत के चरण गिर जाते हैं जी वो स्थान तीर्थ बन जाता है। जी। और हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि हम लोगों के बीच में आदरणीय परम पूजनीय प्रातः स्मरणीय वेदांती जी महाराज उपस्थित हैं जी। और जब उनकी प्रेरणा हुई तो यह प्रेरणा अक्षत के रूप में, अक्षत का मतलब होता है कि जो क्षत नहीं होता, जी जो टूटता नहीं, जी। वह अक्षत स्वरूप भगवान की पूजा हम भगवान के चरणों में अर्पित जी। करें और सारे कनाडा वासियों का रिप्रेजेंटेशन गौरी शंकर मंदिर करे। इस भावना से इस कार्य को उठाया गया जी। और यह संकल्प आज पूर्ण नहीं, मैं कहता हूँ महापूर्णता की स्थिति में है जी। कि जब हम इसको पूर्ण करने वहाँ पहुँचेंगे जी। तो आज हमारे कहते हुए हमारा मन उद्वेलित होता है, जी। मन प्रसन्न होता है और आंखों में आंसू हैं कि इन 500 वर्षों की जो तपस्या है, साधुओं की, संतों की, जनमानस की, जिन्होंने इतनी अपनी बलिदान दे करके और राम जन्मभूमि पर राम मंदिर का निर्माण हो इस संकल्प के साथ अपना जीवन तिरोहित कर दिया, हुतात्मा हुए वो लोग, आज उनकी आत्मा शांति प्राप्त कर रही होगी और हम सब इसमें सहभागी बने हैं। तो किसी न किसी रूप में हम सभी इन चावल के माध्यम से श्री भगवान के चरणों तक पहुँचेंगे। यही भावना इस चावल को सभी से अर्पित कराने की थी। आपने बहुत ही सुंदर शब्दों में बात कही है। इससे बेहतर और जो भी आप्रवासी भारतीय रह रहे हैं और भारत, उस सबके दिलों में जो तकलीफ थी इस बात की कि राम मंदिर, रामलला टेंट में विराजमान थे और इस तकलीफ को देख पाना, और हम लोग अपने घरों में रह रहे हैं और 500 वर्षों का इतिहास। निसंदेह राम के काम में बलिदान और त्याग तो आवश्यक होता है, लेकिन एक समय आता है इस बार राम का जो वनवास, बाल राम का, क्योंकि शायद राजा दशरथ के समय पे उन्होंने जिस राम को वनवास दिया था, वो राम को वनवास 14 वर्ष का था, वो लगभग वयस्क हो चुके थे, शादीशुदा हो चुके थे, लेकिन ये बाल राम का वनवास ख़त्म होता हुआ नज़र आ रहा है और आप सभी लोग साथ में हैं। और भी कुछ कहना चाहेंगे? मतलब अभी अभियान तो बाकी, आज तो 22 जनवरी नहीं है, लेकिन इस दौरान में, एक सप्ताह के दौरान में और यहाँ पर क्या कोई कार्यक्रम आप करने वाले हैं, उसके बारे में भी हमारे लोगों को बताएं। गौरी शंकर मंदिर आज कलश यात्रा पूर्ण करने के बाद जितने भी लोगों का ऑनलाइन वो आया है संकल्प के माध्यम से, उनके द्वारा हम सभी लोग अक्षत अर्पित करवाएंगे कल, और 17 तारीख को यहाँ से प्रस्थान करेंगे, 19 को भारतवर्ष पहुँचेंगे, 22 तारीख को गौरी शंकर मंदिर के अंदर आदरणीय शुक्ला जी की अध्यक्षता में सुंदरकांड जी का पाठ होगा, जिस दिन भगवान राम विराजित हो रहे हैं, और उसके बाद 27 और 28 को वहाँ विशाल भंडारा अयोध्या जी में किया जा रहा है और आप सभी लोग सादर आमंत्रित हैं। यदि कोई किसी के रिश्तेदार, किसी का परिवार भारत में है और यदि वो आना चाहते हैं तो याद रखें 9 बजे से लेकर के शाम के 7 बजे तक कंटिन्यू भंडारा चलेगा। अयोध्या में श्री रामचरित्र मानस भवन ट्रस्ट परिक्रमा मार्ग अयोध्या जी में कार्यक्रम होगा। आप सभी लोग सादर आमंत्रित हैं, जरूर पधारें। इन केस यदि भारत जाने की यात्रा बन रही है तो आप लोगों का स्वागत किया जाएगा, जरूर वहाँ पधारिए। धन्यवाद। बहुत बहुत आभार। बहुत